हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 58 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास नवंबर 20 2020। आज की वर्कशीट में हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। लास्ट वर्कशीट में हमने सरफेस एरिया किया था, है ना। तो आज हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। देखो, वॉल्यूम के यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। जैसे ये क्यूबॉइड है तो उसका फॉर्मूला आपको दे दिया L इंटू बी इंटू एच, क्यूब का दे दिया A इंटू ए, ठीक है। कोन का दे दिया आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम दे दिया पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर की वॉल्यूम दे दिया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, तो अभी इस वर्कशीट में आपको आज यहाँ पर यूज करने हैं। चलिए पहले हम अपनी एक्टिविटी देख लेते हैं क्या है। लिखा है काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द मैजिक क्यूब ऑफ 3/3 इंटू 3 इंटू 3। देखो, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ कितने होंगे अगर एक आपके पास मैजिक क्यूब हो। मैजिक क्यूब आप समझते हो, जैसा कि एक क्यूब बना हुआ है ना। तो ये मैजिक क्यूब, और ये देखो ये भी इसका ही है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3 का है। तो आपको इसके नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो इनको इंटू कर दो। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 27। इसका मतलब उसमें 27 क्यूब्स होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है एक्टिविटी का। कट 20 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड पुट देम वर्टिकली टू फॉर्म अ सिलेंडर। कह रहा है 20 सर्कल्स को कट करो जिसकी रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद उनको वर्टिकली पुट कर दो, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर ये, इसके ऊपर एक, इस फॉर्म में करना कि सिलेंडर बन जाए। तो आपको फाइंड करना है, ये कुछ नहीं है। आप पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दो, आर की जगह आर की वैल्यू रख दो, इंटू में 20 ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आएगा आपका 20, ये 44 इंटू 2 हो गया, इंटू में 20 अपॉन में 7, ठीक है। अब आप आगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी अगर आप इसको करोगे तो इन दोनों को करके 44 आया था, तो अब आपका आएगा 88 इंटू में 20 अपॉन में 7, है ना। तो 88 को अब आप 20 से इंटू कर दो, तो 88 इंटू 20 आपका कितना आएगा यहाँ पर? वो आएगा आपका यहाँ पर 1760 अपॉन में 7। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 251.42 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी दे रखी थी आपको, तो वो हमने यहाँ पर कर ली। चलिए अब अपने एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको यहाँ दे रखा है। आपके पास लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स विद बेस ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। कह रहा है आपको इस पेंसिल की वॉल्यूम निकालनी है, और एक नहीं टोटल 5 है ये पेंसिल्स। तो आपको एक की फिगर दे रखी है, ठीक है। देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है आपको क्या क्या दे रखा है। रेडियस दे रखी है 1.5, तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ कि मुझको रेडियस यहाँ पर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी के साथ साथ मुझे यहाँ हाइट भी गिवन है, तो हाइट मेरे पास यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, तो कॉनिकल पार्ट की हाइट अलग है, दो हाइट गिवन है। एक सिलेंडर की, तो ये हाइट मैं इसको h1 मान लेती हूँ। एक और हाइट मेरे को कॉनिकल पार्ट की दे रखी है, मतलब कोन की हाइट, उसको मैं h2 मान लेती हूँ, वो मुझे 3 गिवन है, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो देखो इसमें तीन चीजें यूज हुई हैं। एक तो ये कोन यूज हो गया, एक सिलेंडर यूज हो गया, है ना, और एक हेमिस्फीयर यूज हो गया। तीन चीजें यूज हो गई ना मेरे पास, तो इन तीनों चीजों की वॉल्यूम निकाल के जोड़ दूं तो इस पूरी पेंसिल की वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम मतलब आप समझते हो ना कि कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाइड कर रखा है किसी एक ऑब्जेक्ट ने। तो तीनों की वॉल्यूम, तो तीनों की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने सिलेंडर को h1 माना है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर मैं इसको स्मॉल में ही लिख देती हूँ, ठीक है। प्लस कोण का होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने यहाँ h2 माना है, तो इसको h2 लिख दो, ठीक है। प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। चलिए वैल्यूज पुट करें। हम क्या करते हैं, इस पूरे को 5 से इंटू हमें करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें 5 पेंसिल की वॉल्यूम निकालनी है। ये हमारे को सिर्फ एक पेंसिल की दे रखी थी, तो हमने 5 की निकालनी है, तो 5 से इंटू कर दिया। कुछ चीजें मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, जैसे एक पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर भी ले सकती हूँ वैसे मैं कॉमन, यहाँ पर ये दोनों मैंने ले लिए। तो यहाँ पर मेरे पास बचा h1 1/3, यहाँ पर मेरे पास बचा h2, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा? सिर्फ एक 2/3 बचा और एक r बचा। बस अब आप वैल्यूज को पुट कर लो। तो 5 इंटू 22/7, आर की जगह आप क्या रखोगे? आर आपको दिया है,
तो वो आपसे कह रहा था कि रेडियस है 1.5 दे रखा है, तो 1.5 इंटू में 1.5, h1 मतलब 6, 1/3 h2 मतलब 3 हो गया, ठीक है। 2/3 r का मतलब क्या हो गया, 1.5 हो गया। देखो ये 3 से ये 3 तो कट ही हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इनटू, तो पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 10 आ गया और यहाँ पर भी 10 आ गया। इसको मैंने इस 5 से इस 10 को कट कर दिया 2, इस 2 से इसको कट कर दिया 11, तो आया मेरे पास 11 इंटू में 15 इंटू में 15, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आ गया 7 इंटू में 10। यहाँ पर आपके पास बचा 6 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया, ठीक है ना। इस 2 से इसको कट किया तो 5 आया, इस 5 से इसको कट किया तो 3 आया, और इस 3 से इस 3 को कट कर दिया तो 1 ही बचा आपके पास। तो अब आप क्या करोगे, 11 को 15 इंटू 15 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2475 अपॉन में 70, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 आ गया, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसे 5 से कट भी कर सकते हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन में 70, 0 से 0 कट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, अब मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा 282.85 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। क्यूब इसलिए आएगा क्योंकि अब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, एरिया के टाइम पे स्क्वायर लगता है और वॉल्यूम के टाइम पे क्यूब लगता है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर at its end. The length of the entire capsule is 14 mm मतलब मिलीमीटर, and the diameter is of the capsule is 5 मिलीमीटर. Find its volume. देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है, आपको ये कैप्सूल दे रखा है, फिगर दे रखी है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है ये सिलेंडर की शेप में, तो दिख रहा है आपको ये सिलेंडर की शेप है, और इसके दोनों साइड पे ना ये हेमिस्फीयर लगे हुए हैं जो डार्क स्काई ब्लू कलर के हैं, ठीक है। पूरे कैप्सूल की आपको लेंथ दे रखी है 14 है और डायामीटर दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो जो डायामीटर आपको दे रखा है उससे आप रेडियस निकाल सकते हो, है ना। तो डायामीटर आपको यहाँ पर गिवन है 5 mm। तो अगर मुझे यहाँ पर रेडियस निकालनी हुई तो वो कितनी होगी, तो रेडियस मेरी यहाँ पर आएगी 5/2, d/2 होता है। चलो अब मेरे को इस पूरे कैप्सूल की जो दे रखे, क्या दे रखे, लेंथ दे रखी है, लेकिन जब मैं इस पूरे कैप्सूल की वॉल्यूम निकालूंगी तो उसमें मेरे पास सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर, इनकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए तो मुझे h चाहिएगा, पाई आर स्क्वायर h होती है, चाहिए ना h। तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर तो मुझे यहाँ निकालनी पड़ेगी, मुझे दे नहीं रखी, पूरे कैप्सूल की दे रखी है ना, खाली सिलेंडर की थोड़ी दे रखी है। तो पूरे कैप्सूल की 14 है, तो सिलेंडर की कितनी आएगी, इसमें से ये 5 हटा देती हूँ, ठीक है ना। जब मैंने 5 हटाया तो ये कितनी आ गई, मेरे पास 9 आ गई। इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर मेरे पास 9 mm आ गई, ठीक है। बस अब आप वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपको कैप्सूल की तो वॉल्यूम निकालनी है ना। तो कैप्सूल की वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो आपके सिलेंडर की वॉल्यूम है, और उसमें आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं ना साइड में, लेकिन ये 2 है, इसलिए इसको आप 2 से इंटू कर देना, ठीक है। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास h प्लस 4/3 r बचा, पाई की जगह पाई रख दिया, r मुझे दिया है, मैंने निकाला है 5/2 है, क्योंकि मुझे d दे रखा था। h मुझको पता है, यहाँ पर h मैंने 9 निकाला हुआ है, ठीक है। 4/3 और r मुझे दे रखा है 5/2, ठीक है ना। कुछ कट हो रहा है तो आप कट कर दो, 2 से इसको कर देते हैं 11 आ जाएगा, इससे इसको कर देते हैं 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 इंटू 25/7 यहाँ बचा, और यहाँ पर बचा 9 प्लस 10/3, यही बचा। तो 11 इंटू 25 अगर मैं यहाँ पर करूंगी तो वो मेरा आएगा 275, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक 2 भी बच रहा है और नीचे यहाँ आ जाएगा 14। अब बेस सेम कर लेते हैं, तो मैंने इसमें भी 3 से इंटू कर दिया बेस सेम करने के लिए। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ये शॉर्ट मेथड होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आ गया 27 प्लस 10/3, ठीक है ना। तो फाइनली आपका आंसर आया 275/14 मल्टीप्लाई 37/3। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको दोनों को सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, 275 को ना 14 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 19.64।
उसी तरीके से एक एक मिनट, यहाँ पर मैं साइन चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये इंटू यही है, तो इंटू 37 को आप क्या करो, 3 से कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है 12.33। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप पता है क्या करो, इसको डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप डिवाइड कर दो, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब मैंने यहाँ अलग अलग डिवाइड कर दिया। पहले 275 को 14 से किया तो मेरा 19.64 आया, 37 को 3 से किया तो 12.33 आया। अब मैं क्या करूंगी, 19.64 को किससे इंटू कर दूंगी, 12.33 से इंटू कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 242.16 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी थी। यहाँ पर ये प्लस लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि जब आपने यहाँ कॉमन लिया तो ये तो मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इनको तो। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल है आपके पास, there is a 8 centimeter long cylindrical tank having 4 centimeter high conical shape over it with the same base of radius 3 centimeter. Find the volume of the tank. देखो आपसे कह रहा है आपके पास एक टैंक है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, जैसे कि ये बना हुआ है, इसके ऊपर ना एक कोनिकल शेप का ये बना हुआ है, दिख रहा है आपको, ये कोनिकल शेप है ये वाला, और ये सिलेंडर है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालो। तो कैसे निकालें वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, दूसरा मेरे को क्या चाहिएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों को जोड़ दूंगी तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो सिलेंडर में भी एच है जो मुझे 8 गिवन है, और कोन में भी एच है जो कि मुझे 4 गिवन है। तो इसको एक को मैं H1 लेती हूँ और एक को मैं क्या करूंगी H2 लूंगी। जब भी कभी ऐसे दो एच हो ना तो हमेशा अलग अलग लेना, H1 H2। आप HA HB ये भी मान सकते हो, या HC, कोन पर कोन और सिलेंडर दोनों ही सी से शुरू होता है तो इसमें नहीं आप H मान सकते हो ऐसे। ठीक है, 1 और 2 मानोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों चीज आपको गिवन है, तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, हाइट ऑफ द कोन पहले आपको ऐसे लिखना है, H2 4 दे रखी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर एरिया आपको 8 दे रखी है, रेडियस कह रहा है दोनों की सेम है, लिख के दिया था बेस ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर विथ सेम बेस। तो आर आपको यहाँ पर 3 गिवन है, बस वैल्यूज को पुट करना है। तो पाई आर स्क्वायर ना मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा H1, यहाँ बचा 1/3 और H2 बचा। पाई की जगह 22/7, आर मुझको दे रखा था 3 है, तो 3 इंटू 3। H1 मेरे पास यहाँ पर 8 है सिलेंडर की, ठीक है, क्योंकि मैंने सिलेंडर वाले में लगाया है, प्लस 1/3 H2 मेरे पास यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1/3 इंटू में 4 आ गया, तो यह आया 22 इंटू में 9 अपॉन में 7, यहाँ पर आया 8 प्लस 4/3। बेस सेम कर लेती हूँ, तो पहले मैं क्या करती हूँ 22 को 9 से इंटू कर देती हूँ, तो 198 अपॉन में 7 आएगा, और यहाँ पर बेस सेम करने के लिए दोनों साइड 3 से इंटू कर दिया ताकि मेरा जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो 198 अपॉन में 7 ये आया मेरा 24 अपॉन में 3 प्लस 4 अपॉन में 3। ठीक है, तो 198 अपॉन में 7 इंटू में 28 अपॉन में 3, तो कट हो रहा है, आप इसे कट कर सकते हो, इसको कट करोगे तो 4 पे कट होगा ये। अब 198 को आप क्या करो 3 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड हो रहा है ये पूरा पूरा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से आने चाहिए, है ना। 66 इंटू 4 लो, आप 66 को क्या करो 4 से इंटू कर दो, है ना। तो जब आप 66 को 4 से इंटू करोगे तो 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स हो गए हैं, अब दो क्वेश्चन हमको दे रखे हैं, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन है आपके पास कि ना आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी एल बी और एच तीनों चीज दे रखी है। ठीक है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपको यहाँ पर गिवन है, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है आपके पास 16 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में मैं एल लिख देती हूँ। ठीक है ना, और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड भी आपको यहाँ पर गिवन है, तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड मतलब बी, वो आपके पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड भी आपको गिवन है, मतलब कि एच वो भी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर।
अब कह रहा है इस क्यूबॉइड में से ना आपने क्या किया, छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं जिसकी साइड आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो बताओ कितने क्यूब बनाए होंगे। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अगर मैं वॉल्यूम क्यूबॉइड की वॉल्यूम में को क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। तो इसके लिए मुझे इनकी वॉल्यूम पता भी तो होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मेरे पास फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तीनों चीज मुझे दी हुई है 16 इंटू 12 इंटू 10। तो जब आप इन तीनों को इंटू करोगे तो 1920 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेती हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मेरे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, है ना। तो एज मुझे यहाँ दी हुई है 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो मेरा 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, नंबर ऑफ क्यूब्स मुझे निकालने हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमेशा याद रखना है जो बड़ी चीज होती है ना वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड बड़ा है इसलिए उसकी वॉल्यूम ऊपर लिखी है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड की है मेरे पास 1920 और इसकी है मेरे पास 8। तो अब आप क्या करोगे, 1920 को 8 से डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, वरना आपको इन्हें 2 से कट करना है तो आप कट करके भी कर सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा 240। इसका मतलब जो वो सॉलिड क्यूबॉइड था जिसकी एलबी और एच हमें दे रखी थी, उसमें हम 2 सेंटीमीटर के क्यूब कितने निकाल सकते हैं, 240। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपने यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, अ सॉलिड इज of the shape of cone is standing on a hemisphere with a common base of radius equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid. देखो कह रहा है आपके पास एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब किस शेप का है, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, किस शेप का है, वो कह रहा है कोन के शेप का है, लेकिन वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो पहले हम यहाँ अपनी फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोन बना लेती हूँ कोई। ठीक है ना, आप इसे थोड़ा पेंसिल या स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना, तो अच्छे से आपकी ये फिगर ड्रॉ आ जाएगी। तो ये आपकी हाइट हो गई इसकी कोन की, और ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, दोनों आपको 1 1 दे रखे हैं, हाइट भी और रेडियस भी। लिखा है कि कॉमन बेस ऑफ रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको यहाँ पर गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो इसका मतलब हाइट h वो भी आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है ना, मैं इसको नाम दे दूं फिगर को, तो आप ए यहाँ पर दे सकते हैं, इसको नाम ए हो गया ये। ठीक है, इसको बी लिख दो और ये सी लिख दो। ठीक है, तो ये आपके पास एच है, ये आपके पास आर है, कोन की यही एच होती है और ये आर होती है। ये आपको दोनों गिवन है 1 1। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो अगर मैं इसके अंदर कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी सॉलिड की वॉल्यूम। तो बस वही करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन मेरे पास होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है, और हेमिस्फीयर होते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो कॉमन ले लेते हैं कुछ, तो मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ एच बचा और यहाँ पर मेरे पास बचा 2r। ठीक है ना, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो 1/3 पाई की जगह 22/7 और r की जगह 1 इंटू 1, एच भी 1 है r भी 1 है। ठीक है, तो अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो ये आया मेरा 22/21, 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3, 1 + 2 3 आ गया। इस 3 से मैंने इसको कट कर दिया, तो आपकी कितनी वॉल्यूम आ गई 22/7। तो 22/7 आ गए सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आई है। आप इसको ये भी लिख सकते हो और पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है ना, तो आप इसे पाई सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट नंबर 58 कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 59 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।